नमस्कार दोस्तों, मैं सुमेर सिंह राजपुरोहित। आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 9 की राजस्थान अध्ययन की बुक, जिसका नाम है राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपराएं, जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा प्रकाशित की गई हैं। इसमें पहला पाठ दे रखा है। पहला पाठ है 1857 की क्रांति। दूसरा है राजस्थान के क्रांतिकारी। तीसरा राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। चौथा राजस्थान में जनजातियों के आंदोलन। पांचवा राजस्थान में जन जागृति और प्रजामंडल। छठा है राजस्थान का एकीकरण। सातवां है राजस्थान की शौर्य परंपरा। सबसे पहले आज अपन पढ़ेंगे अध्याय 1, जिसका नाम है 1857 की क्रांति। मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात देश में उत्पन्न अराजकता से राजस्थान भी अछूता नहीं रहा। औरंगजेब की मृत्यु से उत्पन्न शक्ति रिक्तता को एक बारगी तो मराठों ने भर दिया। मराठों ने दक्षिण में प्रभुत्व स्थापित करने के पश्चात मालवा और गुजरात में अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। अतः अब उनके लिए राजस्थान में प्रवेश करना सहज हो गया था। मई 1711 ईस्वी में प्रथम बार मराठों ने मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र में धन एकत्र किया था। यह सन 1711 की घटना है। इस घटना से चिंतित उदयपुर के महाराणा संग्राम सिंह ने पहले जयपुर के शासक जय सिंह और उसके बाद में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह से मराठों के समस्या के बारे में विचार विमर्श किया था। जब मराठों का आगमन मेवाड़ के अंदर हुआ तो उदयपुर के एक महाराजा थे संग्राम सिंह। उन्होंने सबसे पहले जयपुर के शासक जय सिंह और उसके बाद मुगल बादशाह मोहम्मद शाह से इनके बारे में विचार विमर्श किया। सन 1724 ईस्वी के बाद राजस्थान में मराठा आक्रमणों में तेजी आई। यानी 1711 से 1724 तक आते आते मराठों का जो उनका आक्रमण था वो मेवाड़ के अंदर बढ़ गया। इसी बीच अप्रैल 1734 ईस्वी में बूंदी के पदच्युत शासक बुद्ध सिंह ने मराठा सहायता प्राप्त कर दलेल सिंह को गद्दी से हटा दिया था। सन 1734 के अंदर क्या हुआ था कि बूंदी का एक शासक हुआ करता था बुद्ध सिंह, उसने एक दलेल सिंह नाम को उसकी गद्दी से हटा दिया था। राजस्थान के किसी शासक द्वारा आंतरिक संघर्ष में मराठा को आमंत्रित करने का यह प्रथम अवसर था। बाद में तो राजस्थान में मराठों का हस्तक्षेप बढ़ता ही गया। सन 1735 ईस्वी में मालवा पर अधिकार करने के बाद मराठों को राजस्थान पर आक्रमण करने के लिए एक आसान मार्ग मिल गया। राजस्थान में मराठे कोटा, मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में घुसपैठ कर वहां से धन पाने के बाद कुछ समय तक संतुष्ट रही। सबसे पहले मराठों ने क्या किया, राजस्थान के अंदर कोटा, मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के अंदर धीरे धीरे घुसना प्रारंभ कर दिया और वहाँ से जो भी चीज़ें मिलती थी, धन है, दौलत है, सब कुछ लेते लेते वो कुछ समय के लिए संतुष्ट हो गए। लेकिन शीघ्र ही वे राजाओं को नहीं वरन सेठ साहूकारों को भी लूटने लगे। यानी पहले धीरे धीरे जनता को लूटने लगे, उसके बाद सेठ साहूकार उनको भी लूटने लगे। उन्होंने राजस्थान के नरेशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना भी प्रारंभ कर दिया था। बूंदी, जोधपुर, जयपुर, यश में उनका प्रवेश इसी बहाने हुआ। धीरे धीरे इन्होंने पूरे राजस्थान के अंदर बूंदी, जोधपुर, जयपुर जो बड़ी बड़ी रियासतें थी उनके अंदर भी प्रवेश करना शुरू कर दिया था। नादिर शाह के आक्रमण के समय भी मराठों ने हिंदू धर्म के नाम पर राजस्थान के राजाओं को संगठित करने का प्रयास किया, लेकिन मुगल दरबार में दलबंदी के कारण राजपूत शासक भी परस्पर लड़ने लगे। इस प्रकार केंद्र में उत्पन्न शून्यता की पूर्ति के लिए मराठा राजस्थान में आने लगे। शाहू ने पेशवा बाजीराव को राजस्थान से चौथ और सरदेश मुखी प्राप्त करने का आदेश दिया था। सन 1732 ईस्वी में स्वाई जय सिंह ने मालवा का सूबेदार बना, उसे मराठों ने घेर लिया। जय सिंह ने पराजय स्वीकार कर ली और 28 परगने मराठों को देने पड़े। यानी उनको कितने, मराठों को 28 परगने देने पड़े। सन 1761 से 1791 के मध्य राजस्थान में राजपूत शासकों की कमजोर स्थिति के कारण विभिन्न राज्यों पर मराठों का प्रभुत्व हो गया। राजस्थान के प्रति
मराठा हस्तक्षेप ने जयसिंह तथा अन्य राजपूत राजाओं की आंखें खोल दी। मराठों से मुक्ति पाने के लिए धन का सहारा लिया गया, पर जब धन लेने के बाद भी मराठों ने मालवा खाली नहीं किया तो पुनः संगठित प्रयास किए जाने लगे। अब धन के बजाय शक्ति के प्रयोग से मराठों को राजस्थान से निकालने का निश्चय किया गया। सन 1734 ईस्वी में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, किशनगढ़, नागौर, बीकानेर के शासक मेवाड़ में हुडा नामक स्थान पर एकत्र हुए। सन 1734 जुलाई के अंदर क्या हुआ कि जयपुर, जोधपुर, उदयपुर इन सभी के शासक मिलकर हुडा, जो राजस्थान के अंदर भीलवाड़ा में स्थित है, वहाँ पर उन्होंने एक मीटिंग आयोजित की। 17 जुलाई 1734 ईस्वी में एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर हुए, जिसके अनुसार राजस्थान के सभी शासकों ने विपत्ति के समय सहयोग देने का वादा किया। वर्षा ऋतु के बाद मराठों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु रामपुरा में एकत्र होना तय किया। किसी राजा के शत्रु को अपने राज्य में आश्रय या शरण न देने की शपथ ली। उन्होंने एक शपथ पत्र पर हस्ताक्षर किया कि कोई भी मराठा अपने राज्य में आए तो उनको शरण और आश्रय नहीं दिया जाएगा। परंतु इस सम्मेलन के वांछित परिणाम नहीं निकले, क्योंकि रियासती शासकों में अपने आपसी द्वेष था, उनके मध्य भी आपसी क्रोध द्वेष था। प्रतिभा संपन्न और क्रियाशील नेतृत्व का अभाव रहा। रियासतों की स्वार्थी नीतियां और कार्य संभवतः सम्मेलन की असफलता के लिए उत्तरदायी थी। सन 1735 ईस्वी में मुगल सम्राट और राजपूत शासकों की सेनाओं ने मराठों को खदेड़ना का पुनः असफल प्रयास किया। पेशवा अक्टूबर 1735 ईस्वी में उत्तर भारत की यात्रा पर निकला। उसने महाराजा जगत सिंह का आतिथ्य स्वीकार किया, उपहार का तथा चौथ का समझौता हुआ। फिर वह जयपुर आया। जयसिंह ने मराठों और मुगल सम्राटों में समझौता करवाना चाहा, पर वह असफल रहा। पेशवा की राजस्थान यात्रा का परिणाम ये निकला कि मुगलों के साथ साथ राजपूत मराठों के भी करदाता बन गए। सन 1738 ईस्वी में मुगल सम्राट की ओर से निजाम को बिना युद्ध किए ही दुर्सहाय की अपमानजनक संधि करनी पड़ी, जिसके अनुसार मराठों को मालवा की सूबेदारी और 50 लाख रुपये प्राप्त हुए। सन 1742 ईस्वी में मराठों ने मारवाड़ में प्रविष्ट होकर सोजत, रायपुर, जैतारण, प्रगनों में चौथ वसूल करना आरंभ कर दिया। इन्होंने ये काम स्टार्ट कर दिया सन 1742 के अंदर। 1787 ईस्वी में राजपूतों ने संगठित होकर तुंगा नामक स्थान पर मराठों को परास्त किया। जो राजस्थान के अंदर तुंगा नामक एक स्थान हुआ करता था, वहाँ पर मराठों को परास्त किया। सन 1791 ईस्वी के बाद मराठा शक्ति क्षीण होने लगी। इस समय दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने अपने पैर जमा लिए और वे राजस्थान में घुसने का प्रयास कर रहे थे। राजस्थान के राज्यों में उत्तराधिकार के संघर्ष और सामंती प्रतिस्पर्धा के कारण उनकी राजनीतिक स्थिति कमजोर हो गई। सन 1791 ईस्वी में अंबाजी इंगले ने मेवाड़ के महाराणा को सहयोग दिया था। फलस्वरूप डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ आदि क्षेत्रों पर मेवाड़ के महाराणा का अधिकार हो गया। परंतु रियासती घरानों की आपसी वैमनस्य के कारण अंबाजी इंगले पूर्ण सफलता नहीं पा सके। 1795 ईस्वी में मेवाड़ पर चुंडावतों का अधिकार हो गया। अतः उनका अन्य शासकीय समूहों के साथ संघर्ष शुरू हो गया। 1802 ईस्वी में अमीर खां पिंडारी ने नाथ द्वारा पर अधिकार किया था। सन 1802 ईस्वी में क्या हुआ, अमीर खां नामक पिंडारी हुआ करता, उसने नाथ द्वारा पर अधिकार कर लिया। भीम सिंह रियासती घरानों के आपसी वैमनस्य को नियंत्रित नहीं कर पाए। 1803 ईस्वी में मेवाड़ के शासक ने जयपुर नरेश के माध्यम से अंग्रेजों से संधि करने का प्रयास किया, लेकिन वे असफल रहे। सन 1793 ईस्वी से 1813 ईस्वी के मध्य जोधपुर की अव्यवस्था का मुख्य कारण सामंती प्रतिस्पर्धा, संकीर्णता, उत्तराधिकार का संघर्ष था। दोनों ही पक्षों ने भाड़े सैनिक को उच्च धनराशि देकर अपनी ओर मिलाने का प्रयास किया। परिणाम तो राज्य आर्थिक संकट में गिर गया। राजस्थान के शासकों ने मराठों के बढ़ते आतंक से मुक्ति पाने के लिए मराठों के शत्रु अंग्रेजों से मित्रता करने के प्रयास शुरू कर दिए। सर्वप्रथम जयपुर के महाराजा पृथ्वी सिंह ने 1776 ईस्वी में अपने एक
नीति को गवर्नर जनरल के पास भेजा और अंग्रेजों से मैत्री की इच्छा प्रकट की। जोधपुर राज्य ने भी ऐसा ही प्रयास किया पर वह सफल नहीं हो पाया। 1803 ईस्वी में अपनी नीति में परिवर्तन कर अंग्रेज भी राजपूत राज्यों से संधि करने के इच्छुक हो गए। नवंबर 1803 ईस्वी में अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक ने राजस्थान की उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित लासवाड़ी के रण के सत्र में सिंधिया के निर्णायक रूप से परास्त कर दिया। मराठों के इस पराजय ने राजपूत शासकों के लिए मराठों की अधीनता से मुक्ति का स्वर्ण अवसर प्रदान कर दिया। 1803 ईस्वी में संधि की शर्तों में तय किया गया कि दोनों एक दूसरे के प्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखेंगे। 1803 के अंदर ये संधि की शर्तों के नियम थे। कंपनी इन राज्यों से किराज नहीं लेगी, यानी कि जो वसूल कर्ज नहीं लेगी, तथा आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। इन राज्यों की सुरक्षा का दायित्व कंपनी पर होगा। अन्य राज्यों से विवाद कंपनी की सहायता से सुलझाए जाएंगे इत्यादि। भरतपुर, अलवर, जयपुर, जोधपुर आदि ने इस संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। सन 1811 ईस्वी में सैंडन के स्थान पर चार्ल्स मेटकॉफ दिल्ली का रेजिडेंट बना। उसने गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो को सुझाव दिया कि मराठों, अमीर खां पिंडारियों की विध्वंसकारी कार्रवाइयों को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश संरक्षण में राजपूत राज्यों का एक संघ बना लिया जाए। इसके बाद का भाग अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर अध्ययन करेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइबर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।